राष्ट्र हिंदू राष्ट्र था। 70 के इमरजेंसी के आसपास में गुप्त रूप से चुपचाप जब सारे नेता, पूरी मीडिया और पूरे अखबार वाले बुद्धिजीवियों को जब बंद कर दिया गया, कैद कर दिया गया, उस समय अचानक संविधान में परिवर्तन हो जाता है। आज झूठ मूठ के कहते हैं कि संविधान खतरे में है। कहाँ संविधान की कॉपी ले लेके घूमते हैं। ठीक से संविधान जिसने पढ़ा नहीं है, पुराना मौलिक संविधान जो पहला है उसको देखा नहीं कि उसमें भगवान राम दरबार बना हुआ है। हर चैप्टर में हमारे ग्रंथों का और देवताओं का फोटो लगा हुआ है। वो प्रति पूरी गायब है मार्केट से। और कहा जाता है संविधान खतरे में। संविधान तो खतरे में उस दिन आया था जिस दिन अपनी मर्जी से हिंदू राष्ट्र को आपने सेकुलर राष्ट्र घोषित कर दिया। हमने मान लिया कि सेकुलर है भाई, क्योंकि हमारा धर्म कहता है कि सब एक है। जो विचारधारा आपको मानना है मानिए, जो पद्धति मानना है मानिए। आप भारत माँ के सपूत हैं, इस धरती पर है, आराम से आप रहिए, कोई दिक्कत नहीं। वो भी हमने मान लिया। लेकिन अगर हमें सेकुलर राष्ट्र में भी रहने का अधिकार मिल जाता तो उसमें भी संतोष था। लेकिन जितनी भेदभाव हमारे साथ किया जाता है, जितना भेदभाव, आपने एक प्रश्न उठाया था कि अगर संत बोल दे तो बवाल हो जाता। आपको घटना का जिक्र करेंगे कि 92 में कॉलेज में हम प्रवचन करने गए। छोटे थे, मेरठ की घटना है, और वहां पे शिक्षा और विद्या पे चर्चा चल रही थी। तो हमने उसमें जो शिक्षा माफिया है उन पे कुछ बोल दिया, और उस पे बोलते ही वाइस प्रिंसिपल महोदय बीच में आके प्रवचन रुकवा दिया। रोकने के बाद उन्होंने कहा कि संतों को राष्ट्रीय मुद्दों पर और सामाजिक मुद्दों पर बोलने का अधिकार नहीं। हमने भी उनको रोक दिया कि विद्यार्थियों से एक प्रश्न है, हम नहीं बोलेंगे। अगर बोल दें कि संत असामाजिक तत्व है, ये घोषित कर दे, तो संत न समाज के बारे में बोलेंगे न राष्ट्र के बारे में बोलेंगे। आप सिद्ध कर दीजिए कि संत का मतलब असामाजिक या राष्ट्र विरोधी। अगर संत राष्ट्र के बारे में नहीं बोल सकता है, समाज के बारे में नहीं बोल सकता, इसका मतलब वो राष्ट्र विरोधी है अथवा सामाजिक तत्व है। तो ये पहले से चला आ रहा है। आज संतों को खिलौना मान लिया।